प्रेमाधीन है वो हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जी कुमार जी, आप ही का प्रश्न है। भागवताचार्य आनंद देव उपाध्याय जी, क्या परमार्थ और व्यवहार एक हो सकते हैं? कैसे कोई जब साधक तक साधक का परमार्थ और व्यवहार एक नहीं होगा तब तक साधना परिपक्व हो ही नहीं सकती है। समझे? परमार्थ का स्वरूप यही है सर्वत्र परम वस्तु को देखना। प्रकृति के देखने वाले ये नेत्र हैं, ये परमार्थ वस्तु को नहीं देख सकते। इसमें स्त्री दिखाई देगा, पुरुष दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा, बुरा दिखाई देगा, इसमें उत्तम अधमता ये दिखाई देगा, क्योंकि प्राकृतिक चक्षुओं से प्रकृति को ही देखा जाता है। जब हम परमार्थ मार्ग में चलते हैं तो गुरु कृपा से यदि भक्ति मार्ग का उपासक है तो हृदय चक्षु खुलते हैं, प्रेम नेत्र, वो सर्वत्र देखता है अपने प्रिया प्रीतम को। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण में जगत। जो ज्ञान मार्ग का उपासक होता है उसके बुद्धि में चक्षु प्रकाशित होते हैं, जो ज्ञान चक्षु कहे जाते हैं, तब वो देखता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति। एकमात्र परमात्म तत्व के सिवा दूसरा नहीं है, तो हमारा व्यवहार वैसे ही होना चाहिए। सबके सुख प्रदान करने का व्यवहार, सबको धर्म पूर्वक मर्यादा में रह करके, अगर दंड भी देना है तो भी वो पूजा है, और उसका सम्मान करना है तो भी पूजा है। हमारा व्यवहार परमार्थ हो गया तो भगवत प्राप्ति दूर नहीं है। हमारा अगर व्यवहार और परमार्थ में भेद रखा गया तब तक वो अभेद स्थिति नहीं आएगी। जिसका व्यवहार परमार्थ स्वरूप हो गया वही महात्मा है, वही साधक है, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो भगवत वेश में हो। भगवान अर्जुन जी को कर्तव्य पर जोर दे रहे हैं। महामुनिस्मर युद्ध च, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण सतत तुम्हारा चलेगा तो तुम विजयी हो, तुम हमारे परम भागवत हो और तुम हमको प्राप्त कर लोगे, क्योंकि सतत स्मृति ही भगवत प्राप्ति है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। व्यवहार में जब हम व्यक्ति देखते हैं तब सुख भोगने की लालसा जागृत होती है। उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस स्थान से, उस पद से मैं सुख भोगूं, यही उसका बंधन है और यहीं से उसका पतन प्रारंभ होता है। परमार्थ में तत्व दृष्टि होती है। जो मुझे सामने व्यक्ति है, जो पद है, जो कर्तव्य है, ये केवल सुख देना है, और वो कर्तव्य हमारे इष्ट को समर्पित है, और वो समर्पण भगवत प्राप्ति है। तब तत्सुख भावना जागृत होती है। राष्ट्र को कैसे सुख मिले, हमारी समाज को कैसे सुख मिले, हमारे पद का सदुपयोग है समाज को सुख देना। कोई भी पद हो, हम सब पदवान ही हैं। अगर हमारा भारत में जन्म हुआ तो एक भारतवासी हैं, हम किसी के पिता हैं, हम किसी के पति हैं, हम किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं। समाज में हमारा एक अस्तित्व है, उस अस्तित्व के अनुसार हमें सुख प्रदान करना है अपने कर्तव्य के द्वारा। ये परमार्थ ज्ञान होता है। और सुख लेना है, ये आसुरी प्रवृत्ति होती है। आज सुख लेने पे बढ़ रहे हैं, बच्चा, बच्ची, जवान, बूढ़े, पद में कोई बिरला ऐसा है जो अध्यात्म को जान करके सुख देने की भावना है। सुख देना दो प्रकार से होता है। अधर्म को शासन में लेकर दंड के द्वारा उसे सुख मार्ग में लगाया जाता है, और धर्मात्मा को आदर दे करके उसे सुख प्रदान किया जाता है। दोनों पूजाएं हैं। दंड विधान भी उस अधर्माचरण करने वाले की पूजा है, क्योंकि वो अधर्माचरण से रोका जाएगा तो उसका परम मंगल होगा। अधर्माचरण को नष्ट करना, अधर्मी को रोकना और धर्मात्मा को प्रकाशित करना, ये परमार्थी ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। अगर स्वसुख वांछा है तो पद का भी दुरुपयोग होगा और परमार्थ तो समझ ही नहीं पाएगा। स्वसुख वांछी कभी परमार्थ को नहीं जानता। तत्सुख वांछा साधारण वस्तु नहीं है, ये ही परमार्थ से प्राप्त होती। तत्सुख वांछा, तत्सुख वांछा प्राप्त महापुरुष व्यवहार को परमार्थ बना देता है, और परमार्थ में ही व्यवहार की सिद्धि हो जाती है और भगवत प्राप्त हो जाता है। निष्कामता, तत्सुख वासना जब तक जागृत नहीं होगी, अध्यात्म का ज्ञान नहीं, अध्यात्म में प्रवेश नहीं। और जब ये स्वसुख वांछा है तो ये राक्षसी प्रवृत्ति बहुत बुरी तरह से मनुष्य का नाश कर देती है। वो बढ़ता चला जाता है। इस शरीर में सुख नहीं, इस वस्तु में सुख नहीं, वो भोगों में बढ़ता, क्योंकि सुख लेने की भावना है। सुख लेने की भावना पतन करा देती है। सुख लेने की भावना कर्तव्य से च्युत करा देती है, और कर्तव्य का पालन और सुख देने की भावना महान बना देती है। ये परमार्थी में ही आएगा, स्वार्थी में नहीं आएगा। और स्वार्थी चाहे जहां हो, जब तक पुण्य है तब तक प्रकाशित है,
फिर ऐसा भ्रष्ट होगा, ऐसा गिरेगा कि वो समाज लायक नहीं रहेगा। चाहे जिस पद में बैठा हो, चाहे जो हो, चाहे विरक्त महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे पदाधिकारी हो, जब स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्तव्य को भूल करके कोई चेष्टा करेगा, वो सुसुख वांछा आसुरी प्रवृत्ति में ले जाकर उसको गर्त में डाल देगी। और जब हम तत्सुख भावना से चलेंगे तो हम अकेले राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अगर हमने अपना सुधार किया तो हमारे परमाणु, हमारे वचन आपका सुधार करेंगे, आपका सुधार उनको सुधारेगा। सतरत सतरत सा लोकांतार्यत, इस क्रम से पूरा हमारा राष्ट्र, पूरा विश्व सुखी हो सकता है। हम लोग चाहते क्या है कि हम जो मन में आवे सो आचरण करें, सो सुखवांछा का, लेकिन दूसरे महात्मा बन जाएं, दूसरे सुधर जाएं। हम उपदेष्टा हैं, हम जो चाहें वो करें। आपको सुधरना होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये परमार्थ नहीं कहता। परमार्थ कहता है इधर सुधारो, फिर उसका चमत्कार देखो। इधर तुम्हारी वाणी ठीक जो बोल रही है वही आचरण तुम्हारे होने चाहिए, और वही मन में संकल्प होना चाहिए जो समाज में, वही एकांत में तुम्हारा पवित्र। अब परमार्थ वाला व्यवहार में उतरे तो जगत मंगल कर देगा। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। तो परमार्थ और व्यवहार जब तक दो रहेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। परमार्थी ही शुद्ध व्यवहारी होता है। देखो, परमार्थ युक्त हमारा व्यवहार ठीक चले, इसीलिए जनक जी जैसे महापुरुष के ऊपर सदानंद जी विराजमान है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के ऊपर वशिष्ठ जी विराजमान है, देवलोक में देवराजेंद्र के ऊपर भगवान बृहस्पति विराजमान। क्यों? क्योंकि व्यवहार केवल व्यवहार न रह जाए, वो परमार्थ स्वरूप रहे। इसलिए हर बात महापुरुषों की अनुमति से हो रहा है। वो राजा हैं तो महाराजा बैठे हैं, उन्हीं की अनुमति से होगा। वो संपूर्ण शासन करता है तो संपूर्ण शासन को परम कर्तव्य में बनाना उस महापुरुष का कार्य होता है, जो राजाओं के भी ऊपर बैठा होता महाराज, जैसे महाराज वशिष्ठ। हर चेष्टा दशरथ जी आज्ञापूर्वक, हर चेष्टा जनक जी आज्ञापूर्वक, हर चेष्टा देवराजेंद्र बृहस्पति, और जब उनकी आज्ञा को उल्लंघन हुआ तो भ्रष्ट पाए गए। कोई भी हो, जहां उनकी आज्ञा को उल्लंघन। तो आज हमारा समाज जो है अध्यात्म, धर्म, संत, भगवान, इनके डर से रहित हो रहा है। इसलिए अपराध प्रवृत्तियां हमारी, सुसुख वांछा वृत्ति हमारी व्यवहार ही व्यवहार में उतरती चली जा रही, परमार्थ का ज्ञान नहीं। छोटे छोटे बच्चे शरीर की शक्ति विहीन हो रहे हैं, उनकी स्मरण शक्ति पे फर्क पड़ रहा है, ब्रह्मचर्यहीन हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि ना भगवान का डर है, ना शास्त्र का डर है, ना गुरु आज्ञा का पालन है। तो मनमानी आचरण होता चला। जहां मनमानी आचरण है, जहां भोग विलासिता है, जहां सुसुख वांछा है, वो व्यवहार उसे नरकगामी बनाएगा। और जहां परमार्थ का शासन हो गया, अगर अभी कुछ समाज सुरक्षित है तो कानून के भय से, भगवान को मानो या ना मानो, धर्म को मानो या ना मानो, डंडे को तो मानोगे ना। तो कानून का भय ना हो तो अभी देखो मनुष्य रूपेण राक्षस विचरंती, ऐसा तुम्हें दिखाई देगा कि सींग भर नहीं, पूरे राक्षस हैं। खान पान व्यवहार आप देखो, जैसे समाचारों में जो आते हैं, जो समाज में हो रहे, तो व्यवहार तभी माना जाएगा वास्तविक जिसमें परमार्थ है। परमार्थ विहीन व्यवहार तो आसुरी प्रवृत्ति को प्रकट कर देगा। सुसुख वांछा आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। क्यों? व्यवहार तभी शुद्ध माना जाएगा जब परमार्थ युक्त होगा, शास्त्र सम्मत होगा। शास्त्र सम्मत नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं जो हमारे शास्त्रों में ना हो। कोई भी, हमारे भारत के अस्त्र शस्त्र भी बने तो हमारे शास्त्रों से ही बने, विज्ञान भी सफल है तो शास्त्रों से ही सफल है। कोई ऐसे सूत्र नहीं है जो हमारे शास्त्रों में ना हो। इसलिए अध्यात्म ही व्यवहार को पुष्ट करता है, और अध्यात्मवान ही व्यवहार को सही ढंग से चला भी सकता है। आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, जिसको अध्यात्म का ज्ञान है उसी के द्वारा शुद्ध व्यवहार हो रहा है, उसी के द्वारा समाज का पोषण हो रहा है। और जहां अध्यात्म नहीं, वहां शोषण ही शोषण है, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जिस पद में बैठा हो, चाहे जिस भेष में हो। अध्यात्म ही सर्वोपरि है। जी, व्यवहार निस्वार्थ, मतलब परमार्थी का व्यवहार निस्वार्थ। हाँ, क्योंकि वो जानता है ना, उस विषय को जानता है। जो जिसके अंदर अविद्या है, देहाभिमान है, वो तो व्यवहार में सुख भोग की आकांक्षा रखेगा। सुख भोग की आकांक्षा, लाभ की आकांक्षा रखने वाला स्वार्थी कैसे कर्तव्य का पालन कर सकता है? भगवान अर्जुन जी को क्या शिक्षा दे रहे हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यह है परमार्थ। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, लाभ मिले हानि मिले, जय मिले पराजय मिले, इसकी कोई परवाह नहीं। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। अपने कर्तव्य में अपने प्राणों का विसर्जन कर देना, ये परमार्थ सिखाता है। देख लो, हमारा जो परम पावन धार्मिक देश है, इसकी प्रणाली देख लो। अब क्या होता है कि हम बाहर को आदर्श मानते हैं, जो
केवल भोग विलासिता में लगा, वो हमारा आदर्श, भारतवासियों का वो आदर्श नहीं होता। भारतवासियों का आदर्श ब्रह्म ऋषि हुए हैं और धर्मशास्त्र हुए हैं और संयम जितेंद्रियता ये आदर्श हुए। बेविचार आदर्श नहीं है, व्यसन आदर्श नहीं है, मनमानी आचरण आदर्श नहीं है, धन संग्रह आदर्श नहीं है, धर्म संग्रह, हाँ पवित्रता जितेंद्रियता ये अध्यात्म से आता है। अध्यात्म जब तक नहीं तो जीवन किस काम का, किस काम का? मृत जीवन, वो जीवित दिखाई दे रहा मृत जीवन है जो भगवत विमुख है, जो वासनाओं का पुतला है, जो मनमानी आचरण करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सव समान ते प्राणी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ वासना है, वो मृत तुल्य है, विवेक काम नहीं कर रहा है। वो ऐसी जगह गिरेगा, ऐसे आचरण करेगा, खुद दुखी होगा और चार को और दुखी करेगा। इसलिए अध्यात्म तो अनिवार्य, अध्यात्म ही शुद्ध व्यवहार का निर्वाह कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। जी डॉक्टर विशाल जी। राधे राधे। जी